गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से दीपा ठाकुर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है। आप फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हो और आपका सब्जेक्ट है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जिसमें मेरा फर्स्ट टॉपिक है ज्ञान एवं सूचना में अंतर। आज मैं आप लोगों को ज्ञान एवं सूचना का अंतर बताऊंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्ञान और सूचना दोनों एक दूसरे के पूरक है, फिर भी दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। जैसे सूचना के पर्यायवाची के रूप में ज्ञान शब्द का भी इस्तेमाल मिलता है, लेकिन दोनों मूल रूप में फर्क है। ज्ञान में सूचना शामिल हो सकती है, लेकिन सभी तरह की सूचनाओं को ज्ञान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ कि कोई व्यक्ति अपने अनुभवों, सूझ व समझ का इस्तेमाल करके कैसे चीज़ों की व्याख्या व विश्लेषण करता है और कैसे अपनी समझ का निर्माण करता है। ज्ञान का अस्तित्व लंबे समय के लिए होता है। ज्ञान की एक संरचना होती है, यह सुसंगत और सार्वभौमिक होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्ञान लंबे समय तक होता है, पर सूचना लंबे समय तक नहीं हो सकता है। ज्ञान में हम अपने सूझ व समझ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी वह ज्ञान कहा जा सकता है। पर सूचना में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि उसमें हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, अपना कुछ अनुमान लगा सकते हैं। नहीं, सूचना में बस हमें जो भी कोई चीज़ बताई जाती है उसे हम ग्रहण करते हैं, उसे सूचना कहते हैं। पर ज्ञान में सूचना शामिल होता है, जैसे कि हमें कोई सूचना मिलती है और हम उसमें अपना तर्क वितर्क करते हैं, कोई संश्लेषण विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं, कैसे चीज़ों कैसे चीज़ों की व्याख्या व विश्लेषण करना है, इसकी समझ हमें जो होती है उसके आधार पे हम जो कोई निर्णय करते हैं, इसे ज्ञान कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए इसके बाद हम जैसे बता सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करें तो वह भारत के लिए भी उतना ही सच होगा जितना किसी अन्य देश के लिए, पर इसके अनुप्रयोगों के अभाव में केवल परिभाषा की जानकारी तक सीमित होना इससे सूचना मात्र में तब्दील कर देगा, जबकि इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग की संभावना इसे ज्ञान में तब्दील कर देगा। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर इसकी बात करें तो वह जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है, इसके जो नियम या परिभाषा है, सिर्फ हम नियम और परिभाषा जान लेंगे तो वो हमारा एक सूचना है, पर उस नियम और परिभाषा की जानकारी तक सीमित होना ही सिर्फ सूचना है। पर अगर हम उसमें कोई अपना प्रयोग करें, उसको किस प्रकार का प्रयोग करके उसे प्राप्त किया जा सकता है, इसको कहते हैं ज्ञान। ओके बच्चों, जैसे कि ज्ञान और सूचना में मैं एक और अंतर बताती हूँ आप लोगों को। जैसे कि हमें अगर कहीं आप कार लेके ड्राइव कर रहे हो, कहीं जाना है आपको, तो कोई सूचना लिखा है आगे रास्ता खतरनाक है, आप आगे के रास्ते में नहीं जाते हो तो वह आपका ज्ञान है। पर आगे जाते हो और आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, इसका मतलब है कि आपको सूचना मिली पर अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, इसलिए आपके साथ ऐसा दुर्घटना घटा। तो सूचना मात्र सिर्फ आपको दिया जाता है, पर हम उस सूचना को कहाँ तक ग्रहण कर सकते हैं, उसमें सोच विचार जो आप करने की जो क्षमता होती है, उसे ज्ञान कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए हम आपको अब आगे ले चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है ज्ञान और सूचना। ज्ञान प्राप्ति सोच समझ कर ही प्राप्त किया जाता है। जो ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो सोचने समझने से प्राप्त किया जाता है। सूचनाएं स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहती हैं। ओके बच्चों, इसका दूसरा हमारा है ज्ञान सूचनाओं पर आधारित होता है। जैसे कि आपका जो ज्ञान है वो सूचनाओं पर आधारित होता है, जैसे जिस प्रकार की सूचना होगी उस पर आपका ज्ञान तर्क वितर्क करने को ही ज्ञान कहते हैं। दूसरा सूचनाएं तथ्य एवं संदेशों पर निर्भर होती है। ओके बच्चों, चलिए तीसरा है ज्ञान एक व्यापक संप्रत्यय है, सूचना एक संकुचित संप्रत्यय है। जैसे ज्ञान हमारा बहुत, ज्ञान का जो क्षेत्र होता है बहुत व्यापक होता है, पर सूचना जो है हमारा संकुचित होता है। ओके बच्चों, नंबर 4, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता का होना आवश्यक है और सूचना प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता का होना आवश्यक नहीं है। नंबर 5, ज्ञान अमूर्त होती है और सूचना मूर्त होती है। जैसे कि जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो अमूर्त रूप में प्राप्त होती है, पर सूचना का एक मूर्त होता है। जैसे कोई भी सूचना हमें बताई जाती है, लिख के दिया जाता है, वह एक सूचना का मूर्त रूप होता है। नंबर 6,
ज्ञान केवल आंकड़े या तथ्य नहीं होते हैं। सूचना केवल आंकड़े तथा तथ्य होते हैं। नंबर 7, ज्ञान में बदलाव आ सकता है। जिस प्रकार जैसे हमें कोई भी ज्ञान है उसमें आप अपना तर्क वितर्क के माध्यम से, अपनी क्षमताओं के माध्यम से उसमें बदलाव किया जा सकता है। बट सूचनाएं तथ्य आधारित होने के कारण सदैव एक जैसी बनी रहती है। वह तथ्यों पर आधारित होता है, इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। नंबर 8 देखिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक है और सूचना प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक नहीं होता है। नंबर 9 देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए समझना और सोचना, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वहीं सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसी भी घटना का अवलोकन और प्रत्यक्षीकरण करना पड़ता है। जैसे हमारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचते हो, समझते हो, संश्लेषण, विश्लेषण जैसी क्रियाएं करना पड़ता है। लेकिन सूचनाओं में ऐसा कुछ नहीं है। सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसी भी घटना का अवलोकन या प्रत्यक्षीकरण करना पड़ता है। ओके बच्चों, चलिए हमारा अगला नंबर है 10। ज्ञान हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं के संग्रहण के बाद विकसित होता है और सूचनाएं हमारे मस्तिष्क से बाहर उपस्थित तथ्य होते हैं जो स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। बच्चों, जैसा कि इसमें बताया गया है, ज्ञान हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं के संग्रहण के बाद होते हैं। जैसे हमें कोई सूचना मिलता है, उस पर हम अपना क्या करते हैं, क्या सोच विचार करते हैं, उसमें होता है, उससे ज्ञान प्राप्त होती है। पर सूचनाएं हमारे मस्तिष्क के बाहर होती है, बस उसको हमको वो जो स्वतंत्र रूप में होता है उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर 11। ज्ञान सूचना के प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। ज्ञान सूचना के प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है और वहीं सूचना संदेशों के प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। ओके बच्चों, उसी प्रकार है नंबर 12। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। जैसे हम जब कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसकी जो प्रक्रिया होती है वो मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है उसमें। पर सूचना के अंतर्गत अर्थपूर्ण जानकारी आवश्यक नहीं होती है। ओके बच्चों, चलिए अब हम आपको यहाँ तक समझा दिए हैं ज्ञान एवं सूचना में अंतर। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।